आज एक बहुत अच्छी शख्सियत और अच्छे व्यक्तित्व के गुणी व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाला हूं और एक मिलाने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाकर उनसे परिचय करवाने वाला हूं। उतारना चाहता हूं तो माँ कहती है बेटा ये हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर तेरे को लगता है तो कुछ भी असंभव नहीं, तू उतार सकती है। भारत माता की इनकलाब। तो ये था उनका वीडियो क्लिप जो आपने देखा। आप मिलते हैं उनसे खुद से और सारी जानकारी देखने के लिए और खुशियों के होटले के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मैं भी चाहूँगा कि आप सबसे पहले सतीश सोनी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और खुशियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें। हर इंसान के अंदर एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों को सुख देना चाहता है, जो दूसरों को खुशियां देना चाहता है, जो औरों के दुख दूर कर कर खुद खुश रहना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की उधेड़-बुन में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं ना कि जो भगवान ने स्वरूप हमको दिया है वो भूल जाते हैं। आज हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं, जो खुशियों के होटले के बारे में हमको बताएंगे। तो जानते हैं आज खुद उनसे कि वीर जी, खुशियों के होटला सबसे पहले क्या है, इसका क्या परिचय है और किस तरह से आप काम करते हैं, वो खुद आप बताइए प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद मनीष जी, आपने इतना अच्छा सा एक आयोजन प्लान किया। और मैं बताना चाहूँगा, खुशियों का होटला एक ऐसी संस्था है जिसको हम कहेंगे कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम दूसरों को खुशियाँ देने का कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है, शायद ये दोबारा ना हो। शायद जैसे ग्रंथ बताते हैं कि मानव जीवन पाने के लिए तो शायद देवी देवताएं भी तरसते हैं। तो हमें जो जीवन मिला है हम इसको सफल करें और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करें। तो ये खुशियों का होटला कार्य करता है। तो वीर जी, खुशियों के होटले का उद्देश्य क्या है मेन तरीके से? खुशियों का होटला मानव सेवा में एक ऐसा कार्य करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं जरूरतमंद, अगर कोई जरूरतमंद है तो हम उसकी जरूरत पूरी करके उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, हमारे जीवन को भी हम सफल कर सके। हम सिर्फ ये उसके लिए नहीं करते, हम ये जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य हम अपने स्वयं के लिए भी कर रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को सफल कर सकें और किसी के जीवन में हम खुशियां ला सकें। हाँ वीर जी, मैंने ना खुशियों के होटले के बारे में एक स्लोगन पढ़ा था, एक श्लोक पढ़ा था आपका कि जो जैसे आप क्या करते हैं ना, कुछ पुराने कपड़े वगैरह किसी और को दे देते हैं, मतलब जो हमारे काम का नहीं है वो किसी और के काम का है। और खुशियों का होटला ये जानता है कि वो किसके लिए काम का है। इस थीम पे वीर जी आप काम करते हैं ना, तो ये खुशियों के होटले का मेन थीम है जी। खुशियों का होटला लगभग कब कब इसकी स्थापना हुई थी और आज कितने लोग जुड़े हुए, ये हमें बताइए। खुशियों का होटला लगभग पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। 2015 में हमने खुशियों के होटले की नींव रखी थी गुरुद्वारे से। हमने शहर राजगढ़ रोड, हमारा ब्यावरा जो शहर है वहाँ राजगढ़ रोड पे गुरुद्वारा जो है वहाँ पे हमने पुराने वस्त्र, लोगों से पुराने कपड़े इकट्ठा करना चालू किए थे और फिर हम एक स्टॉल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। जब हमने देखा, जब शुरुआती दौर में मैंने वो कपड़े बस्तियों में जाना शुरू किया, तो मैंने अपने घर से ही, मुझे याद है कि मैंने अपने घर से ही कुल 47 कपड़े अपने घर से निकाले थे। मुझे आज भी वो आंकड़ा याद रहता है क्योंकि वो 47 कपड़ों का एक ऐसा आंकड़ा था। जब मैं अपने घर से अपने ही बच्चों के कपड़े लेके जब मैं किसी बस्ती में गया, 47 जोड़ी कपड़े, जी 47 कपड़े जोड़ में कपड़े लेके गया और मैंने देखा जिन बस्तियों में मैं गया तो वहाँ कुछ जरूरतमंद बच्चे और कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने उन कपड़ों को हंसते हुए स्वीकार किया। तो मुझे लगा कि ये हमारा कार्य जो है, इस तरीके का कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरे ही घर पे ऐसे कपड़े हैं, ऐसे कई ऐसे परिवारों में ऐसे कई कपड़े होंगे जो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं उपयोग में नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी और के उपयोग में आके किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का कार्य कर सकते हैं। तो मतलब वीर जी, जो 47 जोड़ी कपड़े जो आपने गरीब बस्तियों में जाकर दिए थे वो आपकी प्रेरणा का उद्देश्य है, और वो खुशियों के होटला कैसे स्थापना हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं वो बड़ी प्रेरणा आपकी रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सिर्फ जब मैंने 47 कपड़े शुरू किया, इससे पहले जब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जब मैंने जो फील किया कि मुझे भी ब्यावरा शहर में एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि चूंकि मैं एक सिख हूँ और गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के पहले अनुयायी हैं, पहले गुरु हैं, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि नाम जपना, कीर्त करना और वंड चखना, यानी बांट के खाना। हर मनुष्य के जीवन में परमात्मा, वो चाहे वो किसी भी इष्ट को मानता हो, उस इष्ट की आराधना करना, उस इष्ट की बंदगी करना, ये उसका धर्म है। जब वो उस इष्ट की आराधना करेगा तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं बरकत और ईमानदारी रहेगी, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को भी चलाने के लिए अपने कैरेक्टर में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, नियत का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरु नानक के जो उद्देश्य था कि कीर्त, नाम जपो, फिर कहा उन्होंने कीर्त करो। कीर्त करनी यानी अपनी कमाई करना, अपने कर्मों की कमाई करना, यानी सिर्फ हम
किसी धन को अर्जित करने के लिए हमारा जीवन नहीं मिला है। हाँ। तो जब मुझे लगा कि इसको हमें कीर्त करना है, और फिर उसको तीसरा जो उद्देश्य दिया जिसके ऊपर सिख धर्म की स्थापना है, हाँ। कि बांट के खाना। हाँ। तो हमें जो बांट के खाना का जो सिखाया, तो मुझे लगता था कि गुरु नानक का जो ये उद्देश्य है, हाँ। ये मुझे ज़्यादातर लोगों तक फैलाना चाहिए, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लोगों को जोड़ूँ। आज हमारे साथ अगर हम देखें तो मेरे साथ लगभग 30 से 40 लोगों की टीम रेगुलर काम करती है, हाँ। जो लोगों के घरों पे कपड़े लेने जाती है। हाँ। आज हमारा जो खुशियों की रोटी जो हमने चला रखी है, हाँ। मैं आपको आगे आपके प्रश्न का पहले उत्तर दूं हाँ। कि जब मुझे लगा कि इस तरीके की एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए, हाँ, 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 तो फिर इसको प्लेटफॉर्म को नाम दिया खुशियों का ओटला। और किसी के जीवन में खुशियां देना। जी वीर जी, जैसा कि नाम से ही उद्देश्य है कि दूसरों के जीवन में खुशियां देना और दूसरों के जीवन को खुशियों से भर देना, पर जब आप अपनी संस्था का नाम रख रहे थे तो ये आपने खुशियों का ओटला ही क्यों रखा, ऐसा हमें बताइए पहले। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका नाम, क्योंकि सबको लगता है खुशियों का ओटला नाम क्यों रखा। हाँ। क्योंकि मैं जब बचपन में गुरुद्वारे में सेवा किया करता था, हाँ। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि बेटा जब तुम सेवा करते हो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में अहंकार ना आ जाए। हाँ, हाँ। क्योंकि जब अहंकार अगर आएगा, हाँ। तो आप वो सेवा से वंचित रह जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मम्मी एक शब्द इस्तेमाल करती थी, नानक का थड़ा। हाँ। थड़ा हम लोग पंजाबी में ओटले को थड़ा बोलते हैं। हाँ। तो जब वो थड़ा होता है, यानी कहते हैं कि नानक का थड़ा, एक हटा दूजा खड़ा। आप जब कोई सेवा कार्य करते हैं, अगर आपके अंदर कहीं अहंकार की भावना आ जाती है, हाँ। तो आप उस सेवा से वंचित रह जाओगे। गुरु नानक उस सेवा पे दूसरे को लगा सकते हैं। हाँ। तो ओटला शब्द वो हमारे मन में आया, तो हमें लगा कि हम वही थड़ा बनाएंगे जहां से लोगों को खुशियां दी जाए, और लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं हमारा जो स्लोगन है मुस्कुराहट लाने का कार्य किया। तो मतलब हम सब सिर्फ उस परमात्मा के माध्यम है, करवा जी। तो वही रहे जी। हैं, सिर्फ हम माध्यम है। तो खुशियों का एटला भी दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जो परमार्थ की सेवा कर रहा है और लोगों तक खुशियां पहुंचा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि खुशियों का ओटला किस किस क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि हमने ये तो सुना हुआ है कि खुशियों के ओटला पुराने कपड़े लोगों को देते हैं, आप रोटी का काम भी करते हैं, और किस किस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो हमें बताइए प्लीज। जी, जैसे मैंने बताया कि 2015 में जब हमने खुशियों का ओटला कपड़े बांटने का लोगों को काम किया, हाँ। तो जब हमारे को जन सहयोग बहुत अच्छा लोगों का मिलने लगा, लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, हाँ। लोगों का प्यार हमें मिलने लगा, लोगों का सहयोग हमें मिलने लगा, हाँ। तो हम कपड़े बांटते बांटते फिर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। अच्छा। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ। जिसमें हमारे यहाँ बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जाता है, जैसे इंग्लिश बोलना लिखना, हिंदी बोलना लिखना पढ़ना, इंग्लिश हम मैथमेटिक्स के बाद सिखाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जीवन में गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सदियों से चला आ रहा है। सदियों पहले भी वही जोड़ होया करता था और आज भी वही जोड़े, हाँ। 2 2 4 जो होते थे वो आज भी वही। तो गणित, और दूसरा होता है नैतिक शिक्षा, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े स्कूलों में शायद बच्चे शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, किताबी शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। हाँ। और नैतिक शिक्षा ना होने के कारण वो अपने माता पिता का, अपनी सोसाइटी का सम्मान करना, उसके नियम कायदे कानून जो होते हैं, क्योंकि जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ नियम होते हैं जिसको हमें पालन करना चाहिए, जो कि मनुष्य जीवन का धर्म है, हमारा धर्म जिसका। तो इस तरीके की 4 हमने सब्जेक्ट पे हमने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। फिर हमें लगा और भी हम आगे कर सकते हैं, तो अब हमने संगीत क्लास चालू करी हुई है, जिसका नाम हमने खुशियों की सुरताल रखी है, खुशियों की पाठशाला जिसमें हम पढ़ाते हैं। हमने नाम रखा खुशियों की रोटी, जिसमें हम रोजाना पिछले 2 साल से लगभग हम लोग रोजाना, चाहे बारिश हो, बीच में लॉकडाउन का भी दौर चला जहां कोरोना बहुत हमारे ऊपर बहुत हावी रहा, लेकिन हमने वहां भी अपनी सेवाएं नहीं रोकी, और रोजाना हमारे यहाँ निराश्रित लोगों को, रोजाना 100 से अधिक लोगों को, निराश्रित लोगों को भोजन बांटा जाता है। हमारा स्लोगन है कि शहर में कोई भूखा ना सोए, रोटी बांटना। हमारी फिर रक्तदान की भी टीम बनी, जहां हम लोगों को रक्त पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। हमने कुछ पैथोलॉजी वालों से बात करी, कुछ डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर सब हमारे साथ सहयोग में आए। कभी कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है जिसके पास कहीं ना कहीं पैसे की तंगी है और वो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा, तो हमने वहाँ उस डॉक्टर को दिखाना भी चालू किया। तो इस तरीके से हमने सेवाएं चालू करी। तो ये सारे क्षेत्र में खुशियों का ओटला काम करता है। जी। वीर जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है कि आप लोगों तक कैसे पहुंच पाते हैं और लोग आपकी क्या क्या मदद करते हैं वो हमें बताइए प्लीज। जी, लोगों, जैसे जब हमने खुशियों का ओटला शुरू किया तो लोगों को पता पड़ा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी प्रिंट मीडिया का,
हाँ। न्यूज़पेपर का, सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े, लोगों तक हमने अपना मैसेज पहुंचाया, लोग हम तक जुड़ना चालू हुए। तो लोगों को लगता था हम लोगों के घर घर, जब हमने शुरुआत की तो हम लोगों के घर घर भी पहुंचे। हमने घर घर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाए और लोगों से हमने अपील करी कि उनके घर में जो उनकी जरूरत का सामान नहीं है वो हम लोग तक दें। जैसे कपड़े, विशेष करके हमने पहले कपड़ों से करा। तो शुरुआती दौर में मैं कई कॉलोनियों में जाता था, अनाउंसमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताता था कि आज मैं इस कॉलोनी में आऊंगा कलेक्शन के लिए। तो विशेष करके हमने कलेक्शन कपड़ों का, सामग्री का फोकस रखा और हम सामग्री कलेक्ट करते थे, लोगों से कपड़े इकट्ठे करते थे। फिर धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ने लगे, लोग हम तक पहुंचने लगे। आज लोग मुझ तक पहुंचते हैं। खुशियों का होटला एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बन गया है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक जगह भी दे दी गई है, वहाँ पे लोग कपड़े भिजवाते हैं। हमने शहर में कई जगह कलेक्शन सेंटर भी बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग अपने सामग्री जो भी होती है वो रख के जाते हैं, जिसमें किताबें होती हैं, खिलौने होते हैं, लोगों के पुराने जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, इस तरह की सामग्री लोग रख के जाते हैं। वीर जी, जब आप खुद लोगों तक जाते हैं तो कैसा लगता है आपको, और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप आए हैं और करके ऐसा खुद आगे आना चाहते हैं इस कार्य के लिए, कैसा लगता है आपको? हाँ, शुरू में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं डिसमोटिवेट भी किया कि क्या कर रहे हो, ये क्या काम है, ये क्या कार्यों में लगे हुए। क्योंकि जब शुरू में मैंने कपड़े इकट्ठा करना चालू किए तो हम लोग उन कपड़ों को धोते भी थे। तो जब कपड़े धोए तो लोगों ने कहा आपने कभी घर पे तो कपड़े नहीं धोए होंगे और आप यहाँ कपड़े धोने का कार्य कर। तो लोगों ने कहीं ना कहीं, देखिए कई तरीके की बातें तो होती है जब हम कुछ अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, तो कई तरीके की उंगलियां हम तो उठती हैं, कई तरीके के सवाल उठते हैं कि इसके पीछे इनका क्या मकसद है। लोग मकसद भी जानना चाहते हैं कि लोगों को ये लगता है कि कहीं कोई यार क्या मतलब कोई इनका पर्सनल फायदा तो नहीं है, समाज सेवक के सामने यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन खड़ा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लोगों का एक नजरिया होता है देखने का कि लोग सोचते हैं कि कहीं हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है, हम कोई राजनीति में एंटर होना चाहते हैं या हमारा कोई बड़ा पद लेना। तो मैं बताना चाहूंगा आपको सर के हमारा किसी प्रकार का कोई, जब मैंने शुरू किया तो शायद मैं अकेला ही चला था। एक वो शेर भी कहते हैं कि चले थे घर से अकेले कारवा, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो ऐसा ही हुआ है कि बिल्कुल हमारा कोई किसी पीछे कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम लोगों तक उनकी जरूरत का सामान और अपने जीवन को सफल कर सकें। मानव सेवा एकमात्र उद्देश्य है जी। वीर जी, जब हम समाज सेवा में उतरते हैं, जब समाज सेवा करते हैं तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें सबसे पहले घर से आना शुरू होती है। आप घर पे कैसे टाइम मैनेज करते हो और आपका परिवार क्या आपको इसमें सपोर्ट कर पाता है कि आप बाहर निकलते हो? क्योंकि अब आप मान लो 1 घंटे का बोल के निकले हो, कभी कभी हो सकता है कि आप शाम तक घर ना आए, तो घर वाले कैसे प्रतिक्रिया करते हैं आपको, वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारी जो भागदौड़ वाला जो जीवन है इसमें वक्त ही सबसे ज्यादा जरूरी है और वक्त ही बहुत कीमती है जो लोग नहीं दे पाते। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास वक्त, पर्याप्त वक्त होना बहुत जरूरी है। और मेरे पिता हमेशा मुझे समझाते थे कि वक्त सबके पास बराबर है, लोगों को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्या बात है, मैनेजमेंट कैसे लोग वक्त करें। अब चूंकि मैं एक व्यवसायी हूँ, मेरा एक व्यापार है, मेरा शूज का होलसेल का बिजनेस है और मालिक की कृपा से वो काफी अच्छे लेवल पे है और मैं काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूँ। तो आज मेरे परिवार इसमें पूरा मुझे सपोर्ट करता है, मेरा परिवार मुझे वक्त देता है, मुझे कहता है कि आप अपना कार्य कर सकते हैं। शुरू में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आई क्योंकि लोगों ने उनको भी कहना चालू किया कि भाई आपका बेटा कहीं भी टाइम देता रहता है और आप दुकानदारी पे भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ा। बट मैं जब कहते हैं ना कि अगर आप प्रभु का कार्य करते हो, जब आप ईश्वर का कार्य करते हो, ईश्वर के दोस्त बन जाते हो। क्योंकि आप जब ईश्वर के कार्य करते हो ना, जो ईश्वर ने डिक्लेयर किया है किसी की सेवा करना, तो कहीं ना कहीं आप प्रभु के दोस्त हो जाते हो। जब दोस्त हो जाता है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। और प्रभु ने मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि प्रभु ने मेरी इतनी मदद करी है कि आज चाहे मैं अपना वक्त दुकान पे नहीं दे पाता हूँ, अपने कारोबार में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मुझे मेरे कारोबार में कोई फर्क नहीं आया है। और मुझे कहते हुए, बताते हुए आप लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं जितनी तरक्की कर सकता था उससे कई गुना ज्यादा तरक्की मेरे व्यवसाय में हुई। वाकई ही वीर जी, इस बात ने हम सबको मोटिवेट किया है कि जब आप किसी और का हाथ थाम लेते हैं ना, तो आपका हाथ कोई और थाम लेता है और वो कोई और नहीं होता है, वो स्वयं परमात्मा ही होता है। यानी जब आप किसी और के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो वो स्वयं परमात्मा आपके लिए टाइम निकालता है और आपके धंधे में 4 गुना कर देता है और हर तरह से आपको तरक्की देता है। जब समाज सेवा का काम होता है ना, तो सबसे पहले जो एक सबसे पहला मुद्दा आता है कि पैसों का प्रबंधन कैसे होता है। आप अपने खुशियों के होटले में इस सब का प्रबंधन कैसे करते हैं, वो हमें बताइए प्लीज। हाँ, बढ़िया सवाल किया सतीश जी।
ये बात बिल्कुल सत्य है, लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठता है। हाँ। क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए नो डाउट के सबसे पहली जरूरत जो होती है वो पैसा होता है। हाँ। पैसा। बिना पैसे के कोई कार्य नहीं कर सकते, चाहे वो समाज सेवा का कार्य हो, कोई धार्मिक आयोजन हो या व्यवसाय हो। हाँ। कोई भी कार्य में पैसे के बिना काम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। तो पैसे की जो मैं बात करूँ, चूंकि मैंने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक सेटल बिजनेस भी है। हाँ। और जब मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ईश्वर का कार्य करने के लिए निकला हूँ, तो ईश्वर कहीं ना कहीं मेरा कार्य कर रहा है। तो ईश्वर ने जो बरकत मुझे दी है, पहली प्राथमिकता मेरी ये रहती है, जिस तरह मेरे पिता ने मुझे हमेशा समझाया है कि अगर प्रभु ने तुम्हारा हाथ ऐसा रखा है तो कभी इस हाथ को ऐसा नहीं ले। क्या बात है। हाँ। तो अगर आपको देने वाला बनाया है तो लेने नहीं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि पहला जो भी कार्य अगर मैं शुरू करूं तो मेरी टीम के साथ, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो पैसा पहले मैं अपने पास से लगाऊं। अच्छा। उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते हैं, लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है और लोग जो हमें देते हैं, हमारे बाकायदा ऑथेंटिक हमारे अकाउंट हैं। 2 बैंकों में हमने हमारे अकाउंट भी खोले हुए हैं, खुशनू का उठला। और अगर कोई हमें हमारे पास आके भी हमें अगर कोई सेवा करता है, कोई किसी प्रकार की कोई पैसा या कोई सामग्री हमें देता है, तो हम उसकी बाकायदा हमारी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड संस्था है, मैं आपको बता दूं, और हम उसकी एक रिसिप्ट भी उनको देते हैं। उस रिसिप्ट में हम दर्शाते हैं जो सामग्री उन्होंने हमें दी है, वो दर्शाते हैं। अगर उन्होंने हमें कोई कैश दिया है, कोई नगद राशि अगर हमें प्राप्त हुई है, तो हम वो भी हमारे देते हैं। और उसके लिए बाकायदा हमारी टीम भी लगी हुई है और वो पूरा डाटा हम पूरा हमारे जो सिस्टम है, लैपटॉप है हमारे, उस पर हम लोग कंप्लीट रखते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है। बट ये बात श्योर है कि हमें कभी भी किसी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रभु ने हमेशा हमारा साथ दिया और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मालिक का कि उसने हमेशा मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखा है। वीर जी, आप ठीक है, आप समाज सेवक हैं और कहीं लोग संस्था से जुड़े हैं, पर मुझे एक चीज सवाल बताइए, सबके मन में है वो, कि एक आम इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो 10 से 6 तक शाम को जॉब में बिजी है, जो अपनी दुकानों में बिजी है, समय नहीं निकाल पाते हैं, क्या वो भी समाज सेवा कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो कैसे, वो बताइए आप। जी बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ये जरूरी नहीं है कि समाज सेवा करने के लिए या कोई भक्ति करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ। जैसे हमें धर्म में सिखाया जाता था कि आपके घर में ही सारे संसाधन है परमात्मा की आराधना के लिए। इसी तरह आपके घर में ही सारे संसाधन है समाज की सेवा करने के लिए। समाज सेवा आपके घर से शुरू होती है। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, ये एक समाज की सेवा है। क्योंकि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका धर्म यही है कि आप किसी की सेवा कर सके। सेल्फलेस सर्विस जिसे हम कहते हैं, निस्वार्थ सेवा। आपके पड़ोस में रहने वाला अगर कोई शख्स जिसे अगर किसी चीज की आवश्यकता है, तो आप उसको अगर वो जरूरत का सामान पहुंचाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए अगर आपको कहूं कि ये जरूरी नहीं है कि किसी को फ्री में कुछ देना ही समाज सेवा है, नहीं। सेवा किसी कोई आपके घर में कोई बुजुर्ग, आपके नजदीक में कोई बुजुर्ग रहता है और बुजुर्ग को किसी चीज के घर में कोई अगर व्यक्ति कमाने वाला या उसके घर में कोई फिजिकली वर्क करने वाला अगर नहीं, तो आप उसकी कहीं ना कहीं फिजिकली वर्क करके भी आप उसकी सेवा ही करते हैं। और जैसे आप सामाजिक एक्टिविटीज करते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा कार्य मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले न्यूज़पेपर में भी उन्होंने, दैनिक भास्कर, मैं नाम भी बता दूं, दैनिक भास्कर ने पब्लिश भी किया था फ्रंट पे कि सुरजीत सिंह रोड से मृत जानवरों को उठाते हैं। एक सेवा काफी सालों पहले जब मैं अपने एक शहर गुना से लौट रहा था, तो मैंने देखा रोड पे एक जानवर कहीं मरा हुआ था। उस जानवर के मरे होने के कारण, उस जानवर को बचाने के कारण एक गाड़ी वाला कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ और उसमें कुछ लोगों की, 1-2 लोगों की मौत भी हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सेवा भी जरूरी है कि रोड पे अगर कोई मृत जानवर पड़ा है, तो अगर हम उसे उठा के रोड के किनारे अगर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मृतदेह है वो भी किसी और जीव जंतु के काम आ सकती है खाने के, और दूसरे किसी दुर्घटना होने रोड एक्सीडेंट को भी बचाया जा सकता है। तो ये भी एक सेवा। तो इस तरह की कई सेवा आप लोग घर से भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी जाके घर से बाहर निकल के। हाँ, और अगर जैसा कि आपने पहले बताया कि खुशियों के ओटले को पता है कि उस वस्तु की किसको आवश्यकता है, तो आप वो जरूरत का सामान, जो सामग्री, वो हम तक पहुंचा सकते हैं और वो हम उस जरूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सेवा भी आप कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है वीर जी, आपने बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों में काम किया। पर लेकिन हम यदि खुशियों के होटल से जुड़ना चाहें तो हमें किस तरह से जुड़ना होगा, ये बताइए प्लीज।
हाँ, देखिए आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। हाँ। तो एक टेक्नोलॉजी का हमने भी उपयोग किया है हाँ। कि अगर आप हमारे नंबर पे जो हमारा क्योंकि इस नंबर- वक्त आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, जो मैं बताना चाहूंगा जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों को भी, सभी दर्शकों को, कि जो नंबर आप है उस नंबर पे अगर आप कभी हमें कॉल करते हैं हाँ। तो उसी टाइम रिप्लाई में आपके पास एक एसएमएस आता है। हाँ। उस एसएमएस में आपको कुछ डिटेल्स रहती है। हाँ। वो डिटेल्स आप भरकर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसमें कुछ गैलरी भी है जिसमें कुछ फोटोज भी आप देख सकते हैं। हाँ। आप उस ऐप को क्लिक करेंगे हाँ। तो वो देखेंगे। सेकेंडली, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, पेज है हमारे। हाँ। और कई हमारी टीम के सदस्य भी जो है कई जगह रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और आसपास के कई शहरों में भी हमने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही शायद जनवरी में हमारे राजगढ़ जिले के जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने खुशियों के ओटले के नाम से एक पुराने वस्त्र इकट्ठा करते हुए हमारी संस्था की एक ब्रांच जो है खिलचीपुर जीरापुर थाने में भी शुरू करी है, मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से लोग हमसे जुड़ते हैं और आप भी हमसे इस तरीके से जुड़ सकते हैं। वीर जी, ये सब कुछ जानने के बाद में मैं खुद भी समाज सेवा के लिए प्रेरित हुआ हूँ आपसे। लेकिन एक बड़ी दुखद सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वीर जी, कि लोग ना क्या करते हैं कि एक समय के बाद अपने माँ बाप को ही घर में बिना काम का समझने लगते हैं। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, या वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाते हैं तो सेवा नहीं कर पाते। समाज सेवा तो दूर की बात है, पर वो घर पे सेवा नहीं कर पाते। तो वीर जी, क्या हो सकता है ऐसा जो जिससे अपने बच्चे से ही समाज सेवा के लिए प्रेरित हो, बच्चे उम्र से ही, उसके लिए बताइए। बढ़िया सवाल है सतीश जी। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम लोग हमारे यहाँ ओटले पर जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें भी जो नैतिक शिक्षा आपने बताया। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही कहा आपने। जो नैतिक शिक्षा, क्योंकि नैतिक क्या होता है, बच्चों को हम लोग आज बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे अपनी पढ़ाई ले रहे हैं, वहाँ भी एक सब्जेक्ट होता है मॉरल एजुकेशन। लेकिन कहीं ना कहीं उस मॉरल एजुकेशन की कोई एग्जाम नहीं है। अच्छा, यानी मॉरलिटी पढ़ाई जरूर जाती है, पर एग्जाम एग्जाम में परखा नहीं जाता कि क्या इसने सीखी है या नहीं सीखी। उसको वो सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो कोई मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन उसको वो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं फोकस किया जाता जिससे वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। क्योंकि जरूरी ये नहीं कि वो एक अच्छा ओहदे पे बैठ जाए, जरूरी ये है कि वो अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बने। और इंसान की परिभाषा जो है वो यही है कि वो किसी की सेवा कर सके, चाहे वो अपने परिवार की सेवा हो। सेवा क्योंकि घर से ही शुरू होती है दोस्तों। जब हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तभी हमें वो संस्कार हमें मिलते हैं कि हम कहीं और जाके किसी और की सेवा कर सकते। तो जीवन में वीर जी एक अच्छा इंसान होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि आप किस उस पे मुकाम पे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और आप अपने घर पे माँ बाप को ही नहीं समझते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप किस मुकाम पे है ना वीर जी। तो ये वीर जी हमने सब कुछ जाना आपके माध्यम से, बहुत अच्छा लगा, हमें भी, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। वीर जी, खुशियों के ओटले के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को और जो भी समाज सेवा के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बताइए प्लीज। देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि दोस्तों, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार। किसी चीज को अगर आपने ठान लिया है, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है और आपने ठान लिया है कि इसको आप हासिल कर लोगे। हम उदाहरण लें, अभी हाल ही में मिल्खा सिंह जी की जो हमें एक दुखद घटना हमें सामने आई कि मिल्खा सिंह जी जीवन को छोड़ गए। तो वो 6 घंटे रोज दौड़ते थे, रोजाना 6 घंटे दौड़ते थे। वो बताते हैं अपने इंटरव्यू के दौरान कि वो उनकी नाक से खून भी आने लग जाता था, वो चक्कर खा के गिर भी जाते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते थे। तो समाज सेवा हो या कोई भी किसी प्रकार की सेवा अगर हम करने का लक्ष्य बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन को अगर हमें सफल करना है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें मानवता की सेवा जरूर करनी है। और मानवता की सेवा करने के लिए कहीं बाहर पहले जाने की जरूरत नहीं, शुरुआत आपको अपने घर से करनी है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो आप कहीं जीवन में किसी और सेवा को करके कहीं ना कहीं आप आडंबरता ही दिखाएंगे। और अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने छोटों की सेवा करते हैं, अपने छोटों का सम्मान, बड़ों का सम्मान अगर करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा इंसान पैदा होता है और एक अच्छा इंसान ही कहीं ना कहीं समाज के लिए किसी सेवा कार्य को किया जा सकता है। इस इंटरव्यू को शूट करने का और इस शख्सियत के साथ बात करने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप और हम समाज सेवा के कार्य से जुड़ें, और जुड़ने के अलावा हम जो हमारे बच्चे हैं ना, उन बच्चों को कभी ना कभी जब आपको टाइम मिले, यदि आप लोकल ब्यावरा के अंदर हैं तो संडे का एक दिन निकालिए और अपने बच्चों को खुशियों के ओटले में लेकर आइए, ताकि वो बच्चे वहां से सीख सकें। और वही आपका फल है जो आप कमा रहे हो ना, ये पूंजी आपको अपने वृद्ध जो टाइम है, जब आप कार्य नहीं कर पा रहे होंगे, जब आपको सेवा की जरूरत है, तब ये फल आपको मिलने वाला है।
तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपने बच्चों को खुशियों के होटले से जोड़ें और आप खुद भी जुड़ें, ताकि आप अपने पास समय नहीं है ना तो कुछ समय, थोड़ा बहुत समय या थोड़ा बहुत धन के माध्यम से आप खुशियों के होटले से जुड़ पाएं और लोगों की सेवा कर पाएं। तो ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह जी, जो आज न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हजारों जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं और हजारों लोगों को जीने की राह सिखा रहे हैं। आपसे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, आपके माध्यम से सारे तमाम मैसेजेस जानकर अच्छा लगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं वीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा आपकी चैनल के माध्यम से आपने इस योग्य समझा, और बस यही मेरा सभी से अपील है कि मानव सेवा जरूर करना चाहिए, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।